बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने अभी सोशल मीडिया पे हर बंदा ही देख रहा है, हर बंदे ने देखा है बल्कि मरियम नवाज़ के इंटरव्यू में से जो उन्होंने मंसूर अली को दिया था उसमें से एक क्लिप वायरल हो गया है और जो इंटरव्यू का हिस्सा नहीं था, एडिटिंग में हिस्सा नहीं था, ऑन एयर नहीं हुआ था, उसमें से एक क्लिप वायरल हुआ और वो वीडियो जो है वो किस तरह से बाहर आई और किस बंदे ने बाहर की, इस पे मतलब वो बंदे का पता चल गया। वो मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे मरियम नवाज़ के इंटरव्यू का जो हिस्सा प्रोग्राम का मतलब नहीं था उसका क्लिप एक बना, लेकिन इस क्लिप के वायरल होने पे अभी तक मरियम नवाज़ की तरफ से कोई ख़ास रिएक्शन नज़र नहीं आया। शायद उसकी वजह ये है कि वो आजकल अपने वालिद साहब के साथ सऊदी अरब में उम्रा शरीफ की जो है वो सादत हासिल कर रही हैं और आपने देखा होगा, मैं बल्कि आपको एक तस्वीर भी दिखाता हूँ इस सिलसिले में। देखिए साथ तस्वीर आ रही है जिसमें मियाँ साहब भी हैं, मौजूद हैं और जिसमें मरियम नवाज़ जो है वो ग्लासेस लगा के वहाँ पे उम्रे की सादत हासिल कर रही हैं। साथ कुछ वहाँ पे के जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं वो भी हैं। तो जनाब लेकिन जायज़ा लेने में अगर इसमें हम देखें, मैं एक और बात को ख़ास तौर पे जो लोगों ने नोट नहीं शायद की, मैंने असल में ना जेस्चर्स, तासरात जो होते हैं, एक्सप्रेशन जो चेहरे के होते हैं उन पे मैं बात करूँगा इसमें कि मरियम नवाज़ साहिबा जब इंटरव्यू दे रही थी तो वो कहाँ पे क्या कौन सा एक्सप्रेशन दे रही थी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरू में देखा आपने कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जैसी वीडियो शुरू हुई तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जी वीडियो बंद कर दे, क्योंकि वो सवाल ऐसा था मंसूर अली का जिसमें उन्होंने कह दिया था कि रॉयल फैमिली जो UAE की है उसने आपको एक BMW गाड़ी दी थी, 2009-10 की बात है। तो उस पर वो चौंकी भी। और जैसे ही आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये मैं क्लिप दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आपने देखना है कि मरियम नवाज़ साहिबा जैसी रॉयल फैमिली का जिक्र आता है UAE का तो इनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट देखेंगे आप। अजीब यानी ऐसी मुस्कुराहट के जैसे उनको फ़ख्र है इस बात से पे कि UAE की जो रॉयल फैमिली है उनसे उनके दरीना ताल्लुकात हैं, मरासम नहीं कहूँगा मैं, ताल्लुकात, तो उनके ताल्लुकात हैं। तो इस पे वो बड़ी मतलब दिलफ्रेब मुस्कुराहट उन्होंने दी और उसमें ये भी लगा कि उन कुछ बीते दिनों की यादें शायद उनको जहन में आई जिसकी वजह से वो मुस्कुराई थी। और लेकिन BMW से उन्होंने इनकार कर दिया, ये बड़ी कमाल की बात थी। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये वो ज़माना नहीं है कि जिस पे हम कुछ भी कह के निकल जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, ऐसे होता नहीं है। साथ ही सोशल मीडिया पे फिर जैसे ही ये बात वीडियो वायरल हुई उसके साथ ही वो BMW की तस्वीर भी वायरल हो चुकी है जिसपे मरियम नवाज़ साहिबा खुद मौजूद हैं, बैठी हुई नज़र आ रही हैं। तो वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, नीचे देखें मेरी वीडियो में आपको नज़र आ रही है। इसमें मरियम साहिबा खुद बैठी हैं और इनकार भी कर रही हैं बार बार इंटरव्यू में और वीडियो को रोकने के लिए भी कह रही हैं। कुछ लोगों ने इस पर वीडियो ऐसी भी बनाई है जैसे वो नायक फिल्म में अनिल कपूर जो है वो अमरीश पुरी से जैसे पूछता है और वो कहते बंद करो, मतलब ऐसी जो सियासतदान को चीज़ पसंद ना हो और सवाल आ जाए जर्नलिस्ट की तरफ से तो वो करता है। लेकिन इसमें मरियम नवाज़ साहिबा ने जो बाहर बैठी हुई मरियम औरंगज़ेब हैं और उनसे भी वो कह रही हैं कि देखें मुझे तो फैक्ट्स का पता ही नहीं है, मैं तो जानती नहीं, मासूम है। यानी झूठ बोलने का एक लेवल है उनका और वो कोई मतलब कोई टच नहीं कर सकता उसको। जो मरियम नवाज़ साहिबा झूठ बोलने की मतलब जो लेवल है ना उनका, उसको नहीं कोई टच कर सकता। यही इस वीडियो में भी आपको दोबारा से नज़र आ रहा है और उनकी झूठ को साथ साथ लोगों ने ओपन भी किया, उनकी उन चीज़ों को भी मतलब दिखाया जिनसे उन्होंने इनकार किया। एक और चीज़ जो इसमें नोट करने वाली थी कि पूरे इंटरव्यू में मरियम नवाज़ साहिबा इंटरव्यू कम दे रही थी और मॉडलिंग ज़्यादा कर रही थी। हाँ जी, मॉडलिंग से आप मेरी शायद बात से इत्तेफाक नहीं करें, लेकिन मैंने नोट किया क्योंकि मेरा ताल्लुक बहसियत अवाम भी देखना है और बहसियत एंकर भी देखना था। तो मैंने देखा कि वो खाली ग्लास को बार बार अपने होंठों से लगाती थी और जब भी कोई बात उनकी मर्ज़ी की या ना मर्ज़ी की होती थी तो वो एक एक्ट करती थी ग्लास को सिप लेने का, लेकिन ग्लास में कुछ नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था ग्लास, क्योंकि जहाँ तक वो ग्लास को अपने फेस के पास लेके जाती थी उससे अंदाज़ा हो रहा था कि उसके अंदर कुछ नहीं है, वो सिर्फ परफॉर्म कर रही थी। तो ग्लास की मॉडलिंग भी चल रही थी और साथ साथ आपने हमेशा से देखा कि मरियम नवाज़
अपने बोलने पे इतनी तवज्जो नहीं देती जितनी वो अपने दिखावे पे तवज्जो देती हैं। ये पिछले दिनों सर्जरी वाला मामला भी यही था। तो बेसिकली ये है कि कुछ चीज़ों से या कुछ बातों से मरियम नवाज़ पिछले दिनों आपने देखा होगा हर तकरीर में खान साहब को चोर 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 कह रही थी, और घड़ी चोर, ये वो चोर, वो सारे करतूत सबके सामने आ गए। हर सियासतदान जो इसमें मुलवस नज़र आया। और ये जो क्लिप मंसूर अली के साथ वायरल हुआ, इसमें भी उनकी वो वाली चीज़ ओपन हो गई कि BMW, मर्सिडीज़, ये वो जो भी उन्होंने लिया, इसके अलावा भी जो उन्होंने कोई 30 मिलियन के जो अपना गिफ्ट्स हैं वो वसूल किया। और फिर उन्होंने, सबसे मज़े की बात यह है कि उनके हस्बैंड, उनके फैमिली इनको ऑन भी कर रही है, और अपने जो होते हैं टैक्स के जो होती हैं चीज़ें, उसमें वो बाकायदा इसका वो दे रहे हैं कि जी हाँ जी हमने किया, और इसका ऑन कर रहे हैं सब चीज़ों को। लेकिन मरियम नवाज़ बार बार इंटरव्यू में कह रही हैं कि वो इसको भी नहीं जानती, BMW को भी नहीं जानती, वो इसको भी नहीं जानती, वो उसको भी नहीं जानती, क्योंकि अगर वो तस्लीम कर लें तो फिर खान साहब की घड़ी चोरी वाला मामला छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि मिलियंस की बात और है और करोड़ों की बात और है, लाखों की बात और है। तो कहने का मकसद ये है कि मरियम बीबी साहिबा जो हैं वो इस क्लिप में बहुत लोग पब्लिक के सामने फिर एक दफ़ा ओपन हुई, और फिर शायद शर्मिंदा तो उन्होंने नहीं होना, कभी भी नहीं होती वो। और लेकिन इसमें एक जो मज़े की चीज़, जो लास्ट पॉइंट है, सब ने ये कहा कि जी मतलब ये है, इस पर मंसूर अली गरीबना शर्मिंदा नज़र आया। मरियम नवाज़ कहीं भी शर्मिंदा होती नज़र नहीं आई। मंसूर अली ने इस पर तकरीबन 27 मिनट की एक वीडियो बनाई, जो उन्होंने फेसबुक पे भी चढ़ाई और यूट्यूब पे भी चढ़ाई, जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वीडियो वायरल कैसे हो गई। इस पर शायद किसी ने गौर किया कि नहीं किया, लेकिन मैं बताता चलूँ कि हम आपको बता दें कि जब वीडियो रिकॉर्ड होती है ना जी, तो उस पर कैमरे तो होते हैं। मंसूर ने भी बताया 6 कैमरे लगे हुए थे, ठीक है जी, 6 कैमरामैन थे, उनके असिस्टेंट्स भी थे और एडिटर्स भी थे। लेकिन फाइनल एडिटिंग में होती है हमेशा, और एडिटिंग में से कौन ले सकता क्लिप को? कोई दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा नहीं ले सकता जब तक एडिटर एडिट करके उसको नहीं रखेगा। और या तो इसको प्रोग्राम का एडिटर वायरल कर सकता है, कैमरामैन ले सकता है, प्रोड्यूसर ले सकता है, असिस्टेंट प्रोड्यूसर ले सकता है, या फिर एंकर की मर्जी से ये वायरल हो सकता है। ये पॉइंट्स हैं, फैसला हमने करना है कि इसको वायरल करने वाला कौन है। लेकिन मैं आपको एक वाज़िह पॉइंट दे रहा हूँ कि टेक्निकली तौर पे एडिटर एडिट कर रहा होता है, लेकिन प्रोड्यूसर एडिट करवा रहा होता है, और जब या एंकर करवा रहा होता है। इस तरह के शोज़ जो इंटरव्यू बेसिस होते हैं ना जी, बड़े एंकर्स के, इसमें प्रोड्यूसर का भी इतना अहम हाथ नहीं होता, क्योंकि जो मटीरियल ऑन एयर जाना होता है वो उसकी इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही, जैसे आपने देखा क्लिप में भी देखा कि मैडम जो हैं वो मंसूर अली को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ये वाली चीज़ नहीं लगानी, ये वाली नहीं लगानी, ये वाली नहीं लगानी। अब मंसूर साहब कोशिश तो काफ़ी कर चुके हैं, क्योंकि उन पे थोड़ा सा ये भी इल्ज़ाम है कि वो नून लीग को बड़ा सपोर्ट करते हैं, PDM को बड़ा सपोर्ट करते हैं, खान साहब की थोड़ी सी मुखालफत में बात करते हैं। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा, मेरा मतलब है कि इस इंटरव्यू को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, उनके सवालों को बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि बड़े धड़ल्ले के उन्होंने किए। लेकिन ये भी प्लान थे, ये वीडियो अपनी ही वीडियो में उन्होंने माना कि ये प्लान थे, ये मरियम नवाज़ को बताया गया था। लेकिन जिसके बारे में नहीं बताया था, जैसे BMW, तो उस पर मरियम नवाज़ को इतराज़ था। कहने का मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जनाब जिनको पहचानने के लिए, हमें वोट देने के लिए हम ये समझते हैं कि ये बड़े हमारे वो हैं, बड़े मुखलिस हैं हमसे। लेकिन ऐसे नहीं है, ये आवाम से इतने मुखलिस नहीं है। आपने देखा करोड़ों अरबों रुपए के ये तोहफ़े बाहर से भी आते हैं, अंदर से भी आते हैं, उठा लेते हैं, लेके चले जाते हैं। लेकिन एक बात बताएं, आवाम का बच्चा जो है वो फिर भी आटा लेने के लिए लाइन में खड़ा है। तो ये वीडियो जो भी वायरल हुई है, इसमें टेक्निकली तौर पर टेक्निकल टीम इन्वॉल्व है, या मंसूर अली साहब खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इतनी एक्सप्लेन करने की उनको ज़रूरत क्या थी? या तो अपनी टीम के उस बंदे का नाम या तफ्तीश करके उस बंदे को बाहर निकालें। टेलीविज़न के अंदर जनाब जहाँ पे काम होता है ना जी, वहाँ पे कैमरे भी लगे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, CCTV कैमरे भी हैं, सब कुछ है, वहाँ से बंदा पकड़ा जा सकता है किसने किया, लेकिन नाम नहीं लिया जा रहा। क्योंकि शायद मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ भी नहीं चाहती कि उस बंदे का नाम सामने आए। वो भी यही चाहती थी कि उनकी शोहरत माशाल्लाह हो जाए मज़ीद, क्योंकि वो भी मीरा की तरह ये नहीं सोचती हैं कि शोहरत अच्छी है या बुरी है, बस शोहरत मिलनी चाहिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।